दोस्तों इसमें मैं आपको 5 से 6 तरीके बताऊंगा जो कि मेन मिस्टेक्स होती हैं एज अ बिगिनर ट्रेडर हो गए, या फिर अगर आप मिडिल स्टेज पे भी हो ट्रेडिंग के, तो आप ये सारी चीजों से रिलेट कर पाओगे और बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जो भी सारी चीजें बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रिवेंज ट्रेडिंग या फिर ओवर ट्रेडिंग के बारे में। देखो, रिवेंज ट्रेडिंग या फिर ओवर ट्रेडिंग ऑलमोस्ट सेम ही चीज होती है। रिवेंज ट्रेडिंग में आप इमोशंस पे खेल के या फिर इमोशंस में आके ट्रेडिंग ज्यादा करते हो। अगर आपका स्टॉप लॉस सेट हो जाता है तो आपका बैक टू बैक ट्रेड्स लेने का मन करता है, ताकि आप वो जो लॉस है उसको रिकवर कर पाओ। या फिर अगर आप प्रॉफिट जल्दी काट देते हो और फिर आप देखते हो मूव आपके साथ चला गया, आपका बड़ा प्रॉफिट हो जाता है, तो आप बैक टू बैक वहां पर ट्रेड्स लेते हो। अब इसको एक्चुअल में सुधारने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, जब आप खुद के रूल्स बनाओ, नंबर ऑफ ट्रेड्स रखना स्टार्ट करो। मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूं 1 से 2 ट्रेड्स के बीच में। अगर आप सिर्फ 1 से 2 ट्रेड के बीच में रखते हो और स्टिक करते हो, उस पर स्टिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि लॉस होता है प्रॉफिट होता है मैटर नहीं करता, आप 1 से 2 ट्रेड लोगे और अपने दिन को क्लोज करोगे। भले ही आपका मे बी छोटा लॉस हो सकता है, ब्रेक इवन हो सकता है, या फिर आपका अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, जो भी होता है, तो आप सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेड्स लोगे। उसी के थ्रू आप ओवर ट्रेडिंग या फिर रिवेंज ट्रेडिंग को खत्म कर सकते हो। क्योंकि साइकोलॉजिकली क्या होता है कि जैसे ही हम पहले ट्रेड में एंटर करते हैं, सबसे बेस्ट जो आपके सोचने का तरीका होता है पहले ट्रेड में होता है हमेशा। दूसरे ट्रेड में या तो आपके जो पहले के ट्रेड में इमोशंस होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, या फिर आपको बहुत ही ज्यादा तंग करते हैं जितने भी पहले के ट्रेड में आपने इमोशंस लगाया होता है, ठीक है। तो 2 ट्रेड्स में यूजुअली क्या होता है, दूसरे ट्रेड में जाते ही या तो आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, वहां पर चीजें यूजुअली अगली हो जाती है। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेड्स रेकमेंड करता हूं। अगर आपको 2 ट्रेड्स में भी ओवर ट्रेडिंग या फिर रिवेंज ट्रेडिंग का करने का मन करता है, तो सिर्फ एक ट्रेड लो। एक ट्रेड बेस्ट होता है। याद रखो हमेशा, जितने कम या फिर कम नंबर ऑफ ट्रेड्स होंगे, उतनी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी आपकी मार्केट में विन की, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं फोमो की, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। कि कोई भी ट्रेड, फॉर एग्जांपल आप प्लान कर रहे हो, ट्रेड लेने वाले हो और ट्रेड मिस हो जाता है, तो वहां पर आपको फोमो क्रिएट होता है। यानी कि एक तरीके का इमोशन होता है कि कोई चीज मान के चलो आपके हाथ से निकल गई, छूट गई, जो कि आप सक्सेसफुली उसको कैप्चर कर सकते थे, कोई अच्छा ट्रेड कैप्चर कर सकते थे, वो मिस हो गई, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ फोमो से कैसे लड़ना है मार्केट में। फोमो में यूजुअली क्या होता है कि 3 तरीके के फोमो होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्कैल्पर हो, स्कैल्पर में फोमो को कैसे कैसे लड़े, उससे मैं आपको ये बताता हूँ कि एज अ स्कैल्पर आपके पास हाईएस्ट एडवांटेज होता है। अगर आप 1 मिनट पे करते हो ट्रेड या फिर 2-3 मिनट्स पे ट्रेड करते हो, जो टाइम फ्रेम होता है, उस पे क्या होता है कि मल्टीपल सेटअप्स होते हैं। मैं आपको हजारों तरीके के सेटअप दिखा सकता हूँ 1 मिनट पे। तो आपको कभी भी अगर स्कैल्पर हो तो याद रखो फोमो नहीं क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपके सेटअप बहुत सारे होते हैं। तो मेंटली हमेशा अपने आप को ये बताओ कि अगर आप ऑलरेडी स्कैल्पर हो, वहां पर आपको ट्रेड्स काफी सारा मिलने वाला है, ठीक है। उसी के साथ डे ट्रेडर की बात कर लेते हैं। डे ट्रेडर का फोमो कैसा होता है कि अगर उनको हर कुछ घंटों में ट्रेड मिलने वाला है, तो उनमें से वो कोई सेटअप मिस कर देते तो उनको फोमो क्रिएट होगा, राइट। बट अगर आप एक डे ट्रेडर हो और आपको पता है कि कुछ घंटों के बीच में आपको सेटअप्स मिल जाते हैं, तो याद रखो आपकी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट इसमें रहेगी कि आपको बहुत ही क्लियर सेटअप्स मिलेंगे। और मिस हो भी जाता है तो याद रखो यार कि आपको अभी हजारों लाखों ट्रेड्स लेने फ्यूचर में। एज इन डे ट्रेडिंग आप मल्टीपल ट्रेड्स ले सकते हो, भले ही स्कैल्पर जितने आपको सेटअप नहीं मिलेंगे, बट फिर भी डे ट्रेडिंग में आपको ऑलमोस्ट 6 to 7 सेटअप्स मिल सकते हैं। कोई भी स्ट्रैटेजी हो, मैं तो कहता हूँ ऑन एवरेज 6 to 7 सेटअप मिल सकते हैं पूरे दिन में। और ट्राई करोगे अगर सेशंस में ट्रेड करेंगे तो वहां तो और हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी थी। अब बात करते हैं जो कि हाईएस्ट हाईएस्ट फोमो क्रिएट होता है, जिसमें वो होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है यूजुअली, जो कि मैं एक तरीके से रेकमेंड नहीं भी करता हूं करना, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग का जो फोमो होता है वो एक्चुअल में रियल होता है। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में कुछ घंटों से लेकर या फिर कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक, महीनों तक सेटअप मिलते हैं और फिर आप उस पर काम करते हो। बट आपको याद रखना है कि जब भी आपका सेटअप आएगा स्विंग ट्रेडिंग में, तो वो सेटअप एक्चुअल में काफी एक्यूरेट होगा। तो खाम खा के ट्रेड्स लेने से बेटर है कि आप हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाले, हाईएस्ट एक्यूरेसी वाले ट्रेड्स के लिए वेट ही करो। और भले मिस भी होता है ना, मिस भी हो जाता है, तब भी याद रखो कि जो नेक्स्ट सेटअप होने वाला है वो आपका फुल ऑन इस ट्रेड से लेकर नेक्स्ट ट्रेड तक हर एक चीज कवर करने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो कि कोई बात नहीं यार, मिस हो भी जाता है तो भी मेरे पास काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, मुझे हजारों लाखों में ट्रेड्स लेने अपनी लाइफ टाइम में, ठीक है। अब एक मार्केट में बहुत कॉमन चीज होती है जो मैंने एक्चुअल में अपनी लाइव स्ट्रीम्स पर भी देखी है, कि काफी सारे लोग जब मेरे साथ बैठकर जब वो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो मैं 2 ट्रेड्स ले चुका होता हूँ, वहीं पर वो
काफी सारे ट्रेड्स ऑलरेडी लेके बैठे होते हैं, और उसका वन ऑफ द मेन रीजन ये होता है कि वो एक्चुअल में जब चार्ट्स पे बैठे होते हैं तो वो बोर हो जाते हैं। ठीक है, मैं भी बोर हो जाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो यूजुअली इसका सोल्यूशन क्या होता है कि जैसे ही आप बोर होते हो तो आप ट्राई करा करो कि आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो, या तो चार्ट्स वगैरह क्लोज कर दो, ठीक है, या तो फुल ऑन चार्ट्स क्लोज करके बाहर निकल जाओ, पार्क वार्क में घूम लो, कोई और काम कर लो, या फिर ट्राई करो कि चार्ट्स को साइड में लगाओ और साइड में अपना यूट्यूब वगैरह या कोई एडिशनल काम हो वो ट्राई करो कंप्लीट करने का। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अपना जो माइंड है उसको किसी और जगह पर एंगेज करो, क्योंकि अगर जितना ज्यादा आप चार्ट्स को देखोगे और आपके अंदर वो जो होता है ना, जिसे कहते हैं कि आप बोर हो रहे हो, वो वाली फीलिंग आएगी, चांसेस हाई होते हैं कि आप ट्रेड ले ही लोगे। तो ट्राई करो कि चार्ट से डिस्ट्रैक्ट हो जाओ और किसी और जगह पर वहां पर अपना दिमाग लगाओ या फिर अपना अटेंशन लगाओ, तब जाके आपको थोड़ा सा नोटिसेबल चेंज आएगा कि आप अगर बोर हो रहे हो तो आपको उस टाइप की ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। वो ट्रेडिंग सबसे ज्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि वहां पर आप सेटअप्स को एक तरीके से चेस कर रहे होते हो, और किसी भी चीज को मार्केट में चेस करना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और बहुत ज्यादा आपको लॉसेस में भी ला सकता है। ठीक है, तो अवॉइड करो अपने डिस्ट्रैक्शंस को लाके चार्ट्स के बीच में। अब हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा बोला नहीं जाता, जिसके बारे में इतनी ज्यादा बातचीत नहीं होती, जो कि होता है ओवर कॉन्फिडेंस। कभी भी जब आप नोटिस करना कि जब आपका विनिंग स्ट्रीक आ जाएगा या फिर आप एक कोई पर्टिकुलर ट्रेड लेते हो, उसमें आपका काफी हाई प्रॉफिट हो जाता है, बड़ा प्रॉफिट हो जाता है, तो आपको हल्का सा ओवर कॉन्फिडेंस आने लगता है और आप सोचते हो कि आप मार्केट में सब कुछ फिगर आउट कर चुके हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है गाइस कि जब भी आपका कोई बहुत बड़ा या तो विन हुआ है या फिर कंसिस्टेंटली आप विनिंग स्ट्रीक में चल रहे हो, अपनी जो पोजीशन साइजिंग है उसको थोड़ा सा कम कर दो। और उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ कि जैसे हमें ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, हम बजाय पोजीशन साइजिंग कम करने के बढ़ा देते हैं उसको। तो मैं तो ये कह रहा हूँ आपको कंप्लीटली ऑपोजिट करो, कि जो आपकी नॉर्मल पोजीशन है, मान के चलो आप 0.1 लॉट्स ले रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ 0.05 लॉट्स या 0.08 लॉट्स लो, अपने जो इनिशियल जो आप लॉस लेते हो उससे भी कम लो। क्योंकि क्या होगा इवेंचुअली कि आप विनिंग स्ट्रीक के बीच में एक पर्टिकुलर दिन आएगा जहां पर शायद आप लॉस हिट कर दो या फिर आप ब्रेक इवन पे आ जाओ, बट क्योंकि आप विनिंग स्ट्रीक में हो, वहां पर कॉन्फिडेंस आपका इतना बूस्ट हो रखा है कि नहीं, आप हार नहीं सकते हो। तो वो मेंटेलिटी के साथ चलना मार्केट में काफी डेंजरस हो जाता है। वो पर्टिकुलर दिन आपको शायद आपकी विनिंग स्ट्रीक के सारे प्रॉफिट्स कॉस्ट करे। ये भी होता है कि मान के चलो आज मेरा अगर लॉस हो गया और मैं पिछले 7 दिन से प्रॉफिट कर रहा हूँ लगातार, तो मैं शायद ओवर ट्रेडिंग कर जाऊँ आज, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मेरा 7 दिनों से प्रॉफिट हो रहा है, आज भी प्रॉफिट ही होना चाहिए। तो हमेशा इस सिनेरियो में ट्राई करा करो कि जैसे ही आपका 5-6 दिन 7 दिन अगर लगातार प्रॉफिट हो जाता है, अपनी पोजीशन साइजिंग या तो थोड़ी छोटी कर दिया करो, और या फिर अब ट्राई किया करो कि मतलब मैक्सिमम या तो ब्रेक ले लो। कभी कभी क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको 1 हफ्ते 2 हफ्ते विनिंग स्ट्रीक आ गए, उसके बाद मैं यही रेकमेंड करता हूँ 1 से 2 दिन ब्रेक लो, जानबूझ के ट्रेड मत करो, ताकि आपके हेड में ये चीज ना आ जाए कि ओवर कॉन्फिडेंस वाली। उस केस में ही हमेशा आपके बिग विंस बिग लॉसेस में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज से भी केयरफुल रहो आप लोग। दोस्तों अब हम बात करेंगे एक बहुत ही मेजर फैक्टर की, जिसे कहते हैं आप लॉसेस होल्ड कर रहे हो। अगर फॉर एग्जांपल क्या होता है कि कभी कभी जब भी मैं ट्रेड में एंटर हो चुका होता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस जगह पर मैं इस ट्रेड में एंटर हो चुका होता हूँ, तो मैं क्या कर रहा होता हूँ कि मैं यूजुअली जो ये पार्ट है, जैसी मार्केट इसकी साइड आती है, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता हूँ उसे कभी। ठीक है, यूजुअली बिगनर्स वगैरह के साथ होता है कि मान के चलो मार्केट ऐसे रिवॉल्व कर रही है और अचानक से मार्केट आपके लॉसेस की साइड आ गई और आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अगर फॉर एग्जांपल मैंने फिजिकल स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा है, तो मैं ट्राई करूंगा नहीं यार, मे बी मार्केट यहाँ से ऊपर आ जाए, मे बी। और यही करते करते आप एक तरीके से लॉसेस को होल्ड कर देते हो। दो चीजें होती है उसमें, अगर आपकी पोजीशन साइजिंग काफी बड़ी है तो वो लॉस इतना बड़ा हो सकता है कि शायद आपका पूरा का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट वाइप कर दे, या फिर दूसरे केस सिनेरियो में हो सकता है कि आपको बहुत बड़े लॉस मिल जाए। कभी भी याद रखो कि अगर लॉस बहुत बड़ा हो जाता है या फिर अकाउंट ब्लो हो जाता है, तो यूजुअली चांसेस बहुत हाई होते हैं कि आपने लॉसेस ही होल्ड किया। मैं आपको इसका एक सोल्यूशन बताता हूँ किस तरीके से एक्चुअल में आप लॉसेस को कम से कम लो। देखो, मान के चलते हैं कि मेरा ये इनिशियल स्टॉप लॉस है, ठीक है, इस इनिशियल जगह पर मैं इतना स्टॉप लॉस लूंगा। जैसे ही मार्केट 50% के, मान के चलो इस जगह के 50% वाले एरिया में आ जाती है, मैं यहीं के यहीं ट्रेड को मैनुअली काट दूंगा, या तो ये होगा। ठीक है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि जैसे ही आप देख रहे हो कि मार्केट ऊपर से आ रही है और अचानक से आपके बहुत क्लोज आ जाती है, हमेशा आपको ट्राई करना है कि जैसे ही आपके स्टॉप लॉस के मार्केट अराउंड मूव करने स्टार्ट कर दे, सीधे अपना स्टॉप लॉस काट दो। उससे क्या होता है, दो चीजें, कि एक तो आपका लॉस बड़ा नहीं होता है, ठीक है, लॉस कभी भी बड़ा नहीं होगा, और आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि मैं जैसे ही लॉसेस की जगह पर आऊंगा, आपकी होप खत्म हो जाती है। हमेशा लॉसेस की जगह पर क्या होता है, एक मेन फैक्टर कि क्यों लॉसेस को होल्ड किया जाता है,
लॉसेस वाली जगह पर होप होती है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाए, यहाँ से ऊपर चली जाए, मेरे प्रॉफिट में आ जाए, मेरे प्रॉफिट में आ जाए। वही होप को खत्म करने के लिए आपको अर्ली लॉसेस लेने पड़ेंगे जानबूझ के, भले ही वो ट्रेड में भी चल भी जाए, ठीक है। 5 से 6, मान के चलो 5 बार आपने ट्रेड लिया, 3 बारी आपने सेम ऐसी काटा और तीनों बार ट्रेड वो प्रॉफिट में भी चला गया, तो आपको, बट इससे क्या होगा कि आपकी अल्टीमेटली होप पूरी खत्म हो जाएगी, और जैसी वो होप खत्म होगी वो इमोशन पूरा खत्म हो जाएगा, जिसे कहते हैं कि मतलब आप कहते हैं ना कि लॉसेस को क्यों होल्ड करते हो, वो इमोशन इसलिए होता है ताकि वो ट्रेड रिवर्स हो जाए और आपके उसमें प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो इसको क्या करो कि कट कर दो अपने लॉस को जल्दी, और ट्राई करो 50% या 75% जैसी क्लोज आ जाए उसमें से एग्जिट कर दो, देखो फिर कैसे चेंज होता है। देखो वहीं पर एक और उसका उल्टा सिनेरियो होता है कि हम कभी कभी क्या होता है कि प्रॉफिट्स को जल्दी काट देते हैं। मान के चलो मार्केट जैसी आपकी साइड मूव करना स्टार्ट हुई, आपने यहीं पर प्रॉफिट काट दिया क्योंकि मार्केट थोड़ा सा पुल बैक ले रही थी, ठीक है। तो आपको डर लगा मेरा प्रॉफिट यहाँ पर जा सकता है, इसको बेसिकली कह सकते हैं फियर होता है। फियर एक इमोशन ही होता है, इमोशन के अंडर ही आता है, जो कि आपको एक्चुअल में करने पर मजबूर करता है। मैं सिर्फ आपको उस वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पर्टिकुलरली यहाँ पर क्या करना है कि आपको एक सेट कर लेना है, या तो आप 1:1 या फिर 1:2, ठीक है, इन दोनों से एक करना है। अब आपको क्या करना है कि जैसी फॉर एग्जाम्पल ट्रेड आपकी साइड रनिंग हो गया, आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है, और आपको जो टेक प्रॉफिट है उसको लगा के अपना लैपटॉप बंद कर देना है। अब इससे क्या होगा कि हाँ, बहुत मन करेगा आपका लैपटॉप खोल के आप देखो, बार बार देखो, बार बार देखो, बार बार, बट इससे क्या होगा कि अल्टीमेटली जो आपको वो डर होता है ना, मे बी ट्रेड हर बारी रिवर्स होकर लॉसेस में आ जाए, मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूं, बट क्या होगा कि हर बारी जब आप इसको करोगे तो आपका जो डर होता है, जो फियर होता है, वो अल्टीमेटली चला जाएगा। मैं सिर्फ आपको चीजें ऐसी बता रहा हूं जो कि आपका डर निकाल दे, फोमो निकाल दे, फियर ऑफ मिसिंग आउट निकाल दे, हर तरीके से आपके इमोशंस निकाल दे, और फिर आप उस पर अल्टीमेटली काम कर पाओ। तो इसमें यूजली क्या होगा, मे बी आप ट्रेड को मैनेज भी ना कर पाओ, शायद आपका ट्रेड यहां तक पहुंच गया था फिर पूरा रिवर्स हो गया, फियर आपका कंप्लीटली चला जाएगा, और ऐसे धीरे धीरे करके आप इस पर भी विजय पा लो, ठीक है गाइस। इन सारे तरीकों को आप अब अपनी ट्रेडिंग में यूज करके देखो, जो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आप चाहे तो रिवाइंड कर सकते हो वीडियो को, मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो किस जगह पर क्या करना है। कोई भी आपका सवाल हो, कुछ भी हो, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे को लाइव स्ट्रीम पर डेली ज्वाइन कर सकते हो। 8:15 शाम को मैं आता हूँ इंडियन टाइम पर, और आप मुझे उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर भी मैं काफी सारे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स वगैरह बताती रहता हूँ, ठीक है गाइस। साथ ही साथ एक्सएम अकाउंट खोल लेना, कोड यूज कर लेना 1 मिनट, और मैं आपको दे दूंगा वीआईपी टेलीग्राम की एक्सेस, जहां पर आप मेरे ट्रेड्स कॉपी कर सकते हो और आराम से फ्री में अपना अकाउंट वगैरह ग्रो कर सकते हो, अगर आप बिगिनिंग स्टेज में, बिल्कुल, ठीक है। तो चलो आप ये सारी चीजें ट्राई करो, और जब तक के लिए मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों ट्रेड करते रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।